Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. भाई आज की डेट में हम बात करेंगे गिफ्ट सिटी के बारे में जिसका इनागुरेशन मोदी जी ने किए हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से गिफ्ट सिटी की बात चल रही है और अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनागुरेट करने के बाद इस पे काफी कुछ फोकस इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया में आया हुआ। भाई अभी देगा ये सब होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इस गिफ्ट सिटी को और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करेंगे। भाई दो पिलर्स है, एक तो पीएम का विजिट है, इतना बूस्ट देगा और दूसरा है कंप्लीट ग्लोबल सिटी, ग्लोबल लेवल पे बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा। भाई ये क्या है? आईएफएससी, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, और दूसरा क्या है? आईआईबीएक्स, वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलिश एक्सचेंज है। ये सब बिल्कुल स्पॉटलाइट न्यूज़ है, इसके बारे में डिटेल तरीके से आधा घंटे की मैं वीडियो डालूंगा क्योंकि पिछली बार काफी एक्सप्लेनेटरी मैं देता था। लोग कहते हैं भाई आधा घंटे का बहुत ज्यादा होता है, उसका जिस्ट आप 10-15 मिनट में बताइएगा। तो मैं उस ऑब्जेक्टिव से मैं बना रहा हूं और काफी कुछ डिटेल नहीं करूंगा, और जिनको ज्यादा डिटेल्स चाहिए वो डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में चले जाएंगे, पूरा मिल जाएगा। आईएएस आईपीएस वाले जरूर देख लीजिएगा उसको। भाई एक है आईएफएससी है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, और आईआईबीएक्स है इंडिया इंटरनेशनल बुलिश एक्सचेंज है। अभी देखेंगे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। भाई इसमें ये एसजीएक्स कनेक्ट है। एसजीएक्स का मतलब सिंगापुर निफ्टी है, जैसे इंडिया में निफ्टी है। 50 बड़े बड़े कंपनीज है, पहले भी वीडियोस में मैं पूरा समझा चुका हूं कि इंडिया में 50 ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जिसके बेसिस पे एक इंडेक्स बनता है और वो मेजर करता है स्टॉक्स कैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, एक तरह का इंडिकेटर मिल जाता है। क्योंकि इंडेक्स तो ही काम करता, हजारों में कंपनी है। जनरली स्पीकिंग कंपनीज अच्छे कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कोई भी एक कंपनी के अंदर बैलेंस शीट में नहीं घुस सकते हैं। मगर अगर निफ्टी अच्छा कर रहा तो जनरली स्पीकिंग अच्छा कर रहा, कुछ कंपनी बुरा भी कर रहा होगा, मगर जनरली जैसे कहते हैं भाई क्या हाल है, बंदा कहता है ठीक ठाक है तो मतलब सब ठीक ही हो रहा। तो ऐसे ही ये काम इंडेक्स काम करता है और इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। भाई एसजीएक्स निफ्टी के साथ ये लिंक होने साथ क्या होगा, जो भी डेरिवेटिव्स, मान लीजिएगा कोई भी डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर लगाता है वो मैच्ड एंड सेटल्ड इन अहमदाबाद, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, सिंगापुर में हो। मतलब सिंगापुर एक डेरिवेटिव्स मार्केट में जाना है, वो गांधीनगर के थ्रू रूट किया जाएगा। काफी सारे पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फिन सर्विसेज है। अभी निफ्टी फिन सर्विसेज तो अभी पिछले एक दो साल पहले किया, पहले नहीं था। भाई ये सब करने से फायदा क्या है? भाई डेरिवेटिव मार्केट है। भाई एक इक्विटी होता है, एक डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव में क्या है, जैसे आपके फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, वो सब डेरिवेटिव में आता है। बाकी इक्विटी तो कैश है। ऑप्शन भी एक तरह का, जैसे पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, स्ट्रैटेजीज है, शॉर्ट ट्रायंगल, आयन बटरफ्लाई, आयन कंडोर, बैटमैन स्ट्रैटेजी, बहुत स्ट्रैटेजीज है। मैंने काफी वीडियोस ये स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डाला हूं एकेडमी में, डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में देख लीजिएगा। भाई आज की डेट में सिंगापुर निफ्टी आप देखेंगे ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से पूरा डिटेल मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का भी होता है, 1 लाख का भी होता है, कोई तो 1800 का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई
तो वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन भाई, 25-30 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं, 25-30 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। इतने वैल्यू का डेली बेसिस पे ट्रांसैक्शन हो रहा है। सिंगापुर की बात कर रहे हैं। ये सब करने से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। दूसरा, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, उसमें क्या फायदा है भाई, उस पे जितने भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स अपने कंट्री में हैं वो गोल्ड को इस एक्सचेंज के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। आप पूछेंगे इसके थ्रू इंपोर्ट करने में क्या फायदा, भाई एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी है। पहले तो जो उसने बाहर जो प्राइस सेट किया है वही प्राइस चलेगा, मगर अभी जो है प्राइस डिस्कवरी चलेगा। मतलब क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उस हिसाब से ठीक ठाक काम चलता रहेगा। जैसे किसी भी एक बंदे को ज्यादा फायदा होगा नहीं है, ठीक है जी। तो एक तरह का व्यापार है, बिजनेस है, बायर्स है, सेलर्स है, तो एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होगा, ये तो चलता रहेगा। तो मेजर एडवांटेज ये हुआ, जैसे हमने बार बार बात किया है एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। इसके बारे में इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरा वीडियो है, वो देख लीजिएगा भाई। ग्लोबल प्राइस आप देखेंगे, मतलब ग्लोबल लेवल पे इंडिया एक बड़ा इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है, हमारे लिए काफी कुछ फायदा होगा। और इस पे एक स्पेशलिटी है, ये पहली बार इंडिया में हो रहा है और वर्ल्ड लेवल में तीसरा है ये भाई। 200 कंपनी अपना दुकान ऑलरेडी लगा चुके हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, ड्यूशे बैंक, ये सब आना शुरू कर दिया भाई, ऑफिसेस ले लिया उन्होंने। अभी नरेंद्र मोदी जी का स्पीच में सुन रहा था, स्पष्ट शब्द में वो ये कह रहे हैं ये इनिशिएटिव है, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा, ये एक तरह का एनेबलर की तरफ काम करेगा और ग्रोथ में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं जो वो कह रहे हैं। मतलब ये काफी सारे चैलेंजेस के बाद शुरू हुआ भाई। जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में 2007 में, तब शुरू हुआ, मगर इतने टाइम के बाद धीरे धीरे फोकस के साथ प्रोग्रेस होता रहा और आज की डेट में एक बहुत ही बढ़िया सा इंस्टीट्यूशन हुई है, स्थापित हुई है, इनागुरेशन। जैसे जैसे फंक्शन हो रहा है, जैसे आपके लंदन में इस तरह के एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क में है, ताइवान, सिंगापुर, उस लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। ये सिर्फ स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स नहीं है, इसमें फंड्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, हेज फंड्स है, ये सब चीजें, जैसे ग्लोबल फंड्स, इतने सारा ग्लोबल फंड्स, वो सब इंडिया में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, ये नया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरफ यूज करेंगे, पूरी तरफ लिवरेज करेंगे। और ये सिटी जो अहमदाबाद में है, एक तरह का इंटरनेशनल लेवल पे फेमस होगा भाई। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब मोदी साहब 2007 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे, तब इन्होंने इसको कंसीव किया है। एक तरह का विजन इन्होंने क्रिएट किया कि हम इंडिया में ऐसे ही फाइनेंशियल सेंटर क्यों नहीं लगा सकते हैं, जो बिल्कुल लंदन के साथ, शंघाई के साथ कंपीट कर सकता है। अहमदाबाद में भाई आज की डेट में 1000 एकड़ जमीन, चलिए 900 जो है एग्जैक्ट फिगर लेके क्या करना, बस 900 to 1000 एकर्स है मोटा मोटा भाई। इतना बड़ा लैंड को लिए हैं और एक तरह का मल्टी सर्विस SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें एक DTA भी है जिसको कहते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है। यहां जितने भी कस्टमर्स कंट्री के बाहर है उनके रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करेगा। मतलब जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, सर्विस प्रोडक्ट्स है जो आउट ऑफ द बॉर्डर का है, वो सबको सर्विस करेंगे भाई। आजकल भी चल रहा है, जैसे लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, सिंगापुर में है। ये सब करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का बिल्कुल लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर के लेवल पे आ जाएगा भाई। तो कोई भी
देश को एक बार समझ लीजिएगा, क्लियरली डिफाइंड गोल्स है। जब हर एक कंट्री में ये एक रेगुलेटर होता है ऐसी चीजों को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है जी, तो वो रेगुलेटर अपना पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉनिटर करता है। जैसे आज की डेट में रेगुलेटर्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, IRDA हो गया है, PFRDA हो गया, ये सब अलग अलग वीडियोस में डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी डाला हूं, वो सब देख लीजिएगा। इसमें सब कुछ मैं नहीं कर सकता हूं, ये सब डोमेस्टिक रेगुलेटर्स है। बट जब तक ये ग्लोबल इंटरनेशनल होगा, धीरे धीरे फेसेस पे ये होगा। और थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूं, जब ये 2007 पे जब कंसेप्चुअलाइज किया है और